कभी सोचा है कि जब शेयर बाजार गिरता है, जब न्यूज में सिर्फ मंदी की बातें होती हैं, जब हर कोई डरा हुआ होता है, तभी कुछ लोग चुपचाप करोड़ों क्यों कमा लेते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई फॉर्मूला है? नहीं, उनके पास है एक ऐसी सोच जो हर तूफान में भी शांत रहती है। इसे कहते हैं अनशेकेबल माइंडसेट। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हमेशा मार्केट को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। जब सब डरते हैं, तब वो लोग डिसीजन लेते हैं। यही फर्क है एक आम आदमी और एक टॉप इन्वेस्टर में। एक आदमी 2008 की मार्केट क्रैश में घबराकर अपने सारे पैसे निकाल लेता है, वहीं दूसरा आदमी सोच समझकर उसी समय निवेश करता है। 2008 में पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरी थी, लाखों लोग बेरोजगार हुए, शेयर बाजार आधे से ज्यादा गिर गया, लेकिन उसी समय कुछ लोग बिलियनियर बने। उन्होंने क्या किया? वो घबराए नहीं, उन्होंने रिस्क लिया, और सबसे जरूरी, उन्होंने लंबा सोचा, शॉर्ट टर्म नहीं। टोनी कहते हैं, पैसा वो नहीं कमाता जो ज्यादा जानता है, पैसा वो कमाता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है। अनशेकेबल बनने का मतलब ये नहीं कि आप मार्केट के मास्टर हैं। इसका मतलब है आपके अंदर धैर्य है, समझ है और खुद पर विश्वास है। टोनी कहते हैं, फियर इज अ लायर, डोंट रन फ्रॉम द स्टॉर्म, बिकम द स्टॉर्म, बी द चेस प्लेयर, नॉट द चेस पीस। अगर आप आज से अपनी सोच को मजबूत करना शुरू करें, अगर आप बाजार की आवाज से ज्यादा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, तो कोई भी क्रैश, कोई भी डर आपको हिला नहीं सकता। आप भी बन सकते हैं अनशेकेबल, आज से, अभी से। तो अब सवाल ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप तैयार हैं? क्या आपके अंदर वो सोच है जो किसी तूफान में भी टिके रह सके? अगर हां, तो आप उस 1% लोगों में शामिल हैं जो कभी हारते नहीं, बस सीखते हैं और जीतते हैं। हर किसी को डर लगता है जब मार्केट गिरता है। हर न्यूज चैनल बोलता है, मंदी आ रही है, सतर्क रहें। और ऐसे में लोग क्या करते हैं? घबरा कर पैसे निकाल लेते हैं, नुकसान सहते हैं और फिर पछताते हैं। पर टोनी रॉबिन्स कहते हैं, विंटर इज कमिंग, बट दैट्स नॉट अ थ्रेट, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। टोनी बताते हैं कि मार्केट का गिरना एक नेचुरल साइकिल है। हर 3 से 5 साल में एक बार मंदी जरूर आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हर मंदी के बाद रिच लोग और रिच क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो गिरावट को मौका समझते हैं। वो उस समय निवेश करते हैं जब सब डरते हैं, और वो जानते हैं हर सर्दी के बाद बसंत जरूर आता है। टोनी बताते हैं, पिछले 100 सालों में हर बड़ा मार्केट क्रैश 100% रिकवर हुआ है, वो भी सिर्फ सालों में, दशकों में नहीं। 2008 में मार्केट 61% गिरा, लेकिन 5 साल में रिकॉर्ड हाई पहुंच गया। 2020 में कोविड के दौरान मार्केट गिरा, लेकिन उसी साल वो फिर उछल गया। सीख क्या है? क्रैश आता है लेकिन हमेशा गुजर जाता है। जो डटा रहता है वही जीतता है। एक आम इंसान सोचता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन एक समझदार निवेशक सोचता है सब कुछ सस्ते में मिल रहा है। टोनी कहते हैं, मार्केट करेक्शंस आर गिफ्ट्स, नॉट कर्सेस। बुद्धिमान लोग गिरावट में भी मौका देख लेते हैं। वो जानते हैं सच्चा पैसा डर में नहीं, धैर्य में है। टोनी रॉबिन्स हमें एक स्ट्रैटेजी देते हैं, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, प्रिपेयर फॉर इट। इमरजेंसी फंड बनाएं, डाइवर्सिफाई करें, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, SIPs जारी रखें। पैनिक में डिसीजन न लें, लॉन्ग टर्म थिंकिंग अपनाएं। टोनी कहते हैं, प्रिडिक्टिंग द मार्केट इज अ लूजर्स गेम, बट प्रिपेयरिंग फॉर विंटर, दैट्स हाउ यू विन। टोनी कहते हैं, फियर एक इमोशन है, लेकिन फैसला एक स्किल। आप डर से भाग नहीं सकते, पर आप उसके साथ जीना और उसे समझना सीख सकते हैं। मार्केट गिरता है, मंदी आती है, डर भी लगता है, लेकिन ये सब स्थायी नहीं है। जो चीज स्थायी हो सकती है वो है आपकी सोच। अनशेकेबल बनिए, क्योंकि जब दुनिया हिलेगी आप तब भी टिके रहेंगे। तो अगली बार जब न्यूज बोले मार्केट डाउन, आप खुद से पूछना, ये डर है या मौका? क्योंकि आज का फैसला आपका कल बदल सकता है। कमेंट में बताइए, आप अगली गिरावट में क्या करेंगे? डरेंगे या निवेश करेंगे? आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बाजार, मंदी
या फिर दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम? नहीं, टोनी रॉबिन्स कहते हैं सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर बैठा है, आपका डर, आपकी असुरक्षा और आपके गलत फैसले। अगर आपने उसे चुप करा दिया तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता। टोनी बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट में हार की सबसे बड़ी वजह लॉजिक नहीं होती, बल्कि इमोशन होती है। जब मार्केट गिरता है हम सोचते नहीं, हम डरते हैं, और डर में लिया गया फैसला अक्सर सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि ज्यादातर लोग इन 7 डर से ग्रसित होते हैं। 1, मैं पैसे खो दूंगा। 2, मेरे पास कभी काफी नहीं होगा। 3, मैं कभी आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो पाऊंगा। 4, मैं पीछे रह जाऊंगा। 5, मैं गलत फैसला लूंगा। 6, मैं खुद को या अपने परिवार को सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा। 7, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है, यह डर सिर्फ कल्पना है, हकीकत नहीं। साल 2020 कोविड के समय राहुल और अमित दोनों ने RS1 लाख शेयर मार्केट में लगाए थे। मार्केट गिरा 40%। राहुल ने डर कर पैसा निकाल लिया RS 60,000 में। अमित ने हिम्मत रखी और 1 साल बाद उसका वही निवेश बना RS 1.5 लाख। टोनी कहते हैं फियर स्क्रीम्स, विजडम विस्पर्स। जिसने डर की आवाज सुनी वो हारा, जिसने बुद्धि की फुसफुसाहट सुनी वो जीता। टोनी हमें 3 वेपन्स देते हैं इस एनिमी विद इन से लड़ने के लिए। 1, सच का सामना करें। डर आएगा, लेकिन समझिए कि वो क्या कह रहा है, उसे पहचानिए और खुद से पूछिए क्या यह डर तर्कसंगत है। 2, प्लान करें। इमरजेंसी फंड, एसेट एलोकेशन और लॉन्ग टर्म विजन आपको मजबूती देंगे। 3, अनुशासन। जब मन कहे अब बेच दो तब रुकिए, जब मन कहे डर लग रहा है तब सोचिए। टोनी कहते हैं डोंट ट्रेड योर इमोशंस, ट्रेन देम। एक सच्चा निवेशक पैसा कमाने से पहले खुद को जीतता है। वो मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं हिलता, क्योंकि वो जानता है सबसे मजबूत सुरक्षा बाहर नहीं अंदर होती है। टोनी कहते हैं When you master your mind, you master the market। आपका पैसा तभी बढ़ेगा जब आपकी सोच बढ़ेगी। डर को पहचानिए, पर उसे कंट्रोल करने दीजिए, आपको नहीं। आज से डर को देखें, सुने, लेकिन माने नहीं। आज से अपना इमोशनल सिस्टम ठीक करें, तभी फाइनेंशियल सिस्टम आपका दोस्त बनेगा। याद रखिए, मार्केट से पहले आपको अपने दिमाग को जीतना होगा, और जब आप खुद से जीत गए तो दुनिया की कोई मंदी, कोई गिरावट, कोई नुकसान आपको हिला नहीं सकेगा, क्योंकि तब आप बन जाएंगे अनशेकेबल। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा दे रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें मैं अब अपने डर को चुप करूंगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप मेहनत से कमाते हैं फिर भी अमीर क्यों नहीं बन पाते? क्यों आपका पैसा सालों की सेविंग के बाद भी धीमे धीमे खत्म होने लगता है? टोनी रॉबिन्स कहते हैं बिकॉज द सिस्टम इज डिजाइन्ड दैट वे, नॉट फॉर यू बट अगेंस्ट यू। टोनी बताते हैं कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री का असली बिजनेस आपका पैसा मैनेज करना नहीं है, बल्कि आपके पैसों से खुद कमाना है। वो आपको प्रोडक्ट्स बेचते हैं, फीस छुपाते हैं और कमीशन खाते हैं, बिना आपको पूरी सच्चाई बताए। आपको बताया जाता है म्यूचुअल फंड की फीस सिर्फ 1-2% है, पर टोनी कहते हैं यू आर नॉट पेइंग 1%, यू आर गिविंग अवे 20-30% ऑफ योर टोटल वेल्थ ओवर अ लाइफ टाइम। इमेजिन करो, अगर आपने RS 10 लाख का निवेश किया और हर साल 2% फीस दी, तो 30 साल में आप करीब RS 25-30 लाख सिर्फ फीस में गंवा सकते हैं। ये चोरी नहीं तो और क्या है? टोनी बताते हैं 85% से ज्यादा एक्टिव फंड मैनेजर्स मार्केट को नहीं हरा पाते, पर वो फीस लेते हैं जैसे वो कोई जादूगर हो। वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, हाई रिटर्न का झांसा देते हैं, और जब मार्केट गिरता है तब वो जवाब नहीं देते। टोनी कहते हैं डोंट कंफ्यूज मार्केटिंग विद एक्चुअल परफॉर्मेंस। टोनी रॉबिन्स हमें सिखाते हैं अगर आप अनशेकेबल बनना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर्स से पहले फिड्यूशियरीज की तलाश करनी होगी। फिड्यूशियरी का मतलब होता है वो इंसान जो आपके फायदे के लिए काम करता है, न कि अपने कमीशन के लिए। और सबसे जरूरी बात, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स चुनिए, जहां फीस कम है और पारदर्शिता ज्यादा। टोनी कहते हैं आपका पैसा तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक आप खुद जागरूक नहीं हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन कोई ऑप्शन नहीं, आज के जमाने में यह जरूरी हथियार है।
किसी भी प्रोडक्ट को समझे बिना साइन न करें। फीस और कमीशन को खुलकर पूछें। फिड्यूशरी से सलाह लें जो आपका हितैषी हो। इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स जैसे लो कॉस्ट ऑप्शन चुनें। खुद फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाएं क्योंकि कोई और नहीं करेगा। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, डोंट बी अ कंज्यूमर, बी अ कमांडर ऑफ योर मनी। अब वक्त है जागने का, अब वक्त है अपनी मेहनत की कमाई को बचाने का, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे दुनिया आपसे जवाब छुपाती रहेगी। अगर आज आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने उस दोस्त के साथ जो अब भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री की बातों में आ रहा है, और कमेंट में लिखें, अब से मैं अपने पैसों का मालिक खुद बनूंगा। अब से पैसे को समझिए, क्योंकि फाइनेंशियल इंडस्ट्री को समझाना आपका नहीं, आपका हक है। अनशेकेबल बनिए और अपने पैसे की रक्षा खुद कीजिए। आप जब बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर को हर बार दवाई बेचने पर कमीशन मिलता हो तो क्या वो वाकई आपका इलाज करेगा या सिर्फ दवाई बेचेगा? टोनी रॉबिन्स कहते हैं, फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी यही हो रहा है। आप भरोसा करते हो पर वो गाइड नहीं, सेल्समैन निकलते हैं। टोनी बताते हैं, 90% से ज्यादा लोग जिनसे फाइनेंशियल सलाह लेते हैं वो असली एडवाइजर नहीं होते। वो होते हैं ब्रोकर, इंश्योरेंस सेल्समैन, बैंक एजेंट्स, जो आपको वो बेचते हैं जिससे उन्हें कमीशन मिलता है। उनके लिए आप एक क्लाइंट नहीं, एक टारगेट होते हैं। टोनी रॉबिन्स हमें 2 शब्द सिखाते हैं, 1 एडवाइजर, 2 फिड्यूशरी। एडवाइजर सिर्फ राय देता है, लेकिन फिड्यूशरी को कानूनन आपकी भलाई को प्राथमिकता देनी होती है। अगर कोई फंड में 2% कमीशन है और दूसरा फंड 0.5% में बेहतर परफॉर्म कर रहा है, फिड्यूशरी आपको सस्ता और बेहतर वाला ही सजेस्ट करेगा, क्योंकि उसका फायदा आपके फायदे में है। टोनी कहते हैं, डोंट ट्रस्ट टाइटल्स, ट्रस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में बताते हैं, अगर आप किसी फाइनेंशियल गाइड से मिल रहे हैं तो उनसे ये 5 सवाल जरूर पूछिए। 5 जरूरी सवाल किसी भी गाइड से पूछिए। 1, क्या आप फिड्यूशरी हैं? क्या आप कानूनन मेरे हित में काम करने के लिए बाध्य हैं? 2, आपकी फीस कितनी है? क्या उसमें कोई छुपा हुआ कमीशन शामिल है? 3, आप किस प्रोडक्ट से कितना कमाते हैं? 4, क्या आप मेरे लिए एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे या सिर्फ प्रोडक्ट बेचेंगे? 5, क्या आप खुद भी उन्हीं निवेश ऑप्शंस में पैसा लगाते हैं जो आप मुझे सजेस्ट कर रहे हैं? अगर कोई इन सवालों से घबरा जाए तो समझ जाइए कि वहां भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। राजेश ने एक इंश्योरेंस एजेंट के कहने पर RS 5 लाख की सालाना पॉलिसी ली, जिसमें 2% रिटर्न था और भारी हिडन चार्जेस। 10 साल में उसने RS 50 लाख जमा किए, लेकिन मैच्योरिटी पर सिर्फ RS 60 लाख मिले, जबकि SIP से यह पैसा RS 90 लाख हो सकता था। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी, उसने सही गाइड को नहीं पहचाना। टोनी कहते हैं, अ ट्रू फाइनेंशियल एडवाइजर डजंट सेल ड्रीम्स, ही बिल्ड्स योर फ्यूचर विथ क्लैरिटी एंड केयर। एक सच्चा गाइड आपको पूरी जानकारी देता है, फीस और प्रोडक्ट्स दोनों में पारदर्शी होता है, इमोशनल डिसीजंस से बचाता है, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में मदद करता है। हर फाइनेंशियल रिकमेंडेशन को सवालों की कसौटी पर कसें। सिर्फ फिड्यूशरी एडवाइजर से बात करें, अपने पैसे की जिम्मेदारी खुद लें, लर्निंग को अपनी आदत बनाएं, क्योंकि खुद की समझ ही असली सुरक्षा है। टोनी कहते हैं, यू कांट डेलीगेट योर फाइनेंशियल फ्रीडम, यू मस्ट डिजाइन इट। इस दुनिया में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पर सही सलाह पाना मुश्किल है। आपके पैसे की सुरक्षा तभी होगी जब आप जानेंगे कि किस पर भरोसा करना है और कब नहीं। अगर आज की वीडियो ने आपकी सोच को बदला है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, अब मैं आंख बंद कर किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। आपकी मेहनत की कमाई की रक्षा किसी और की नहीं, आपकी जागरूकता की जिम्मेदारी है। अनशेकेबल बनो और सोच समझकर भरोसा करो। क्या आपने कभी सोचा है फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? कितना पैसा चाहिए ताकि आप काम न करें, सिर्फ जी सकें? टोनी रॉबिन्स कहते हैं, मोस्ट पीपल ओवर एस्टिमेट what they need to be financially free and underestimate what they already have। टोनी कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति बनना नहीं है, बल्कि इतना पैसा होना कि आप वो जिंदगी जी सकें जो आप चाहते हैं, बिना पैसों की चिंता के।
सवाल ये नहीं है मुझे कितना चाहिए, सवाल ये है मुझे कितना चाहिए ताकि मैं खुद को आजाद महसूस कर सकूं। टोनी हमें एक पावरफुल एक्सरसाइज सिखाते हैं, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर कैसे निकालें। स्टेप 1, अपने सालाना खर्च का हिसाब लगाइए। ईएमआई, बिल, परिवार, लाइफस्टाइल, बेसिक जरूरतें। मान लीजिए RS 50,000 महीना, नेक्स्ट RS 6 लाख सालाना। स्टेप 2, अब सोचिए इतना हर साल कमाने के लिए आपको कितनी पूंजी चाहिए। अगर आपको सालाना 6% रिटर्न मिलती है, सेफ इन्वेस्टमेंट, तो RS 6 लाख सालाना पैसा RS 1 करोड़ की जरूरत है। बस सिर्फ RS 1 करोड़ और आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अब क्या यह नामुमकिन है? नहीं। टोनी बताते हैं अक्सर लोग डर में जीते हैं कि उन्हें 10-20 करोड़ चाहिए फ्रीडम के लिए, पर सच्चाई यह है कि उन्हें कभी असल कैलकुलेशन ही नहीं बताया गया। मार्केट, न्यूज और सोशल मीडिया आपको डराते हैं ताकि आप जरूरत से ज्यादा मेहनत करें और कमियों का पीछा करते रहें। टोनी कहते हैं क्लैरिटी इज पावर। जिस दिन आपने अपना फ्रीडम नंबर जान लिया, उस दिन आप अनशेकेबल बनने लगे। टोनी इस चैप्टर में 3 फाइनेंशियल गोल्स की बात करते हैं। 1, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बेसिक खर्चों के लिए पैसा, घर, खाना, मेडिकल, इंश्योरेंस। एग्जाम्पल, RS 3 लाख सालाना और RS 50 लाख की जरूरत, 6% रिटर्न पर। 2, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आपकी पूरी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का खर्च। एग्जाम्पल, RS 6 8 लाख सालाना, योर RS 1 1.5 करोड़। 3, एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम, लग्जरी, ट्रैवल, शौक, बड़ा घर, गाड़ी, RS 15 20 लाख सालाना, ये RS 3 करोड़ प्लस। सवाल यह नहीं है कि आप कहां पहुंच सकते हैं, सवाल है आप कहां से शुरू करेंगे। टोनी कहते हैं अपने सपनों की कीमत जानने के बाद आपको बस एक सही प्लान और डिसिप्लिन चाहिए, न कि करोड़ों की लॉटरी। हर महीने निवेश की शुरुआत करें। SIP, इंडेक्स फंड्स, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर को एक टारगेट बनाएं, रिव्यू करते रहें और डर को खत्म करें। टोनी कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट अ ड्रीम, इट्स अ फॉर्मूला। अपने खर्चों का हिसाब लगाइए, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर निकालिए, उसे लिखिए, उसे याद रखिए। हर महीने निवेश करके उस लक्ष्य को पाओ। हर सपना महंगा नहीं होता अगर आपने उसकी सही कीमत जान ली हो। आपका सपना किसी और का नहीं, आपका अपना फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और याद रखिए, फ्रीडम पैसे से नहीं, समझदारी से आती है। अपने सपनों को मत छोड़िए, बस पहले उनकी कीमत समझिए और फिर बिना डरे अनशेकेबल बन जाइए। इस अध्याय में टोनी बताते हैं कि कैसे आप मार्केट के डर और भ्रम से ब्रेक फ्री हो सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ निवेश कर सकते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। हर बार जब शेयर मार्केट गिरता है, लाखों लोग घबराकर अपना पैसा निकाल लेते हैं और यही गलती बार बार दोहराते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं स्मार्ट लोग गिरते मार्केट से डरते नहीं, उसे एक मौका मानते हैं। अब वक्त है डर से आजाद होने का। मार्केट क्रैश की खबर सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, बेचते हैं, पैसा निकालते हैं और फिर लॉस में भी थैंक यू कहते हैं। टोनी बताते हैं डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और वही डर हमें आजाद होने से रोकता है। टोनी इस चैप्टर में एक गहरी सच्चाई उजागर करते हैं। न्यूज चैनल्स, ब्रोकर्स और कई एडवाइजर्स चाहते हैं कि आप डरते रहें। क्यों? क्योंकि तभी आप बार बार उनसे सलाह लेते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और कमीशंस देते हैं। डर एक बिजनेस मॉडल है, लेकिन अगर आप अनशेकेबल बन गए तो ये बिजनेस मॉडल टूट जाएगा। टोनी रॉबिन्स कहते हैं डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, टाइम इन द मार्केट इज व्हाट मैटर्स। लंबी दूरी के धावक बनिए, स्प्रिंटर नहीं। हर गिरावट एक छूट, डिस्काउंट होती है, डर नहीं। 2008 की गिरावट में जिन लोगों ने निवेश किया, उनका पैसा अगले 10 सालों में 2-3 गुना हो गया। गिरावट एक मौका है, पैनिक मत कीजिए, प्लान कीजिए। टोनी एक ताकतवर माइंडसेट सिखाते हैं। रूल 1, वॉलेटिलिटी इज नॉर्मल, घबराएं नहीं, गिरावट कोई खतरा नहीं, वो अस्थाई है। रूल 2, हिस्ट्री प्रूव्स रिकवरी इज रियल, हर बड़ी गिरावट के बाद मार्केट फिर उठा है और पहले से ज्यादा। रूल 3, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। आप मार्केट नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन आपका रवैया, आपकी रणनीति और आपकी कंसिस्टेंसी, वो आपके हाथ में है। टोनी कहते हैं
जब आप समझ जाते हैं कि गिरावट स्थायी नहीं है, तब आप आजाद हो जाते हैं। अब आप पैनिक सेलिंग नहीं करेंगे, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग पर टिके रहेंगे, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाएंगे। शांति से यही है अनशेकेबल बनना, डर नहीं, समझ के साथ फैसले लेना। दो लोग एक जैसे हालात में होते हैं, पर एक डर के कारण पैसे निकाल लेता है और दूसरा गिरावट में निवेश करके करोड़पति बन जाता है। टोनी बताते हैं, वेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट मास्टरी ऑफ इमोशंस। मार्केट गिरता है, घबराइए मत, सोचिए क्या यह छूट का समय है। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखिए। SIP, इंडेक्स फंड्स जैसे लॉन्ग टर्म टूल्स अपनाइए। नॉलेज और स्ट्रेटजी को अपनी ताकत बनाइए। टोनी कहते हैं, When others panic, you stay planted. जब दुनिया डरे, आप अनशेकेबल बने। मार्केट ऊपर नीचे होगा, ये तय है, पर आपकी सोच, आपकी हिम्मत, आपकी तैयारी, वो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम तय करेगी। आपके डर को खत्म करने का समय आ गया है, क्योंकि समझदार इंसान कभी नहीं हिलता, वो अनशेकेबल होता है। आप कितना भी कमा लें, अगर मन अंदर से डरता है तो ना पैसा टिकेगा, ना चैन मिलेगा। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर बैठा है। अब समय है उस दुश्मन को चुप कराने का। टोनी बताते हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या है पैसा, लेकिन असली समस्या है उनके अंदर बैठा डर, लोभ और संदेह। डर, अगर सब कुछ खो दिया तो? लोभ, थोड़ा और चाहिए फिर चैन मिलेगा। शक, क्या मैं कर पाऊंगा? ये इंटरनल नॉइज हमें कंफ्यूजन और पैरालिसिस में डाल देती है और हम सोचते ही रह जाते हैं, करते कुछ नहीं। टोनी बताते हैं, मैंने करोड़ों डॉलर कमाए लोगों को दुखी देखा है और साधारण लोगों को बेहद खुश। हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट मीनिंग, माइंडसेट एंड मिशन। पैसे की दौड़ में हम मीनिंग भूल जाते हैं और फिर भी खाली महसूस करते हैं। टोनी कहते हैं, ग्रेटिट्यूड इज द एंटीडोट टू फियर एंड एंगर। टोनी रॉबिन्स हमें 3 गहरे स्टेप्स बताते हैं जो अंदर के दुश्मन को खत्म कर सकते हैं। स्टेप 1, शिफ्ट फ्रॉम स्कैरसिटी टू अबंडेंस। खुद से कहिए, मेरे पास बहुत है। अपने पास्ट पर गौर कीजिए, कैसे आपने मुसीबतों से बाहर निकलकर आज तक का सफर तय किया। लैक ऑफ मनी इज नॉट द प्रॉब्लम, लैक ऑफ विजन इज। स्टेप 2, मेक गिविंग अ हैबिट। टोनी कहते हैं, गिव इवन व्हेन यू हैव लिटिल। जब आप दूसरों को देते हैं, आप खुद को शक्तिशाली महसूस करते हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ लेने वाले नहीं, देने वाले बन चुके हैं। विजुअल, गरीब को खाना देता इंसान, इससे डर खत्म होता है और आत्मविश्वास जन्म लेता है। स्टेप 3, बिल्ड एन अनशेकेबल आइडेंटिटी। आप सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं हैं, आप एक वॉरियर हैं, एक लीडर हैं, एक गिवर हैं। टोनी कहते हैं, आपका माइंडसेट आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी तय करता है। अपने आप को उस इंसान के रूप में देखिए जो हर तूफान में भी खड़ा रह सके। अब वक्त है उस डर, उस शक और उस लालच को अलविदा कहने का जो आपकी जिंदगी का ब्रेक बना बैठा था। आज से संकल्प लीजिए कि मैं अब डर कर नहीं, समझदारी से जीऊंगा। मैं अब सिर्फ पैसा नहीं बनाऊंगा, बल्कि एक उद्देश्य से जीऊंगा। टोनी रॉबिन्स की यह पूरी किताब सिर्फ पैसों की नहीं है, यह आजादी की किताब है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि आपके पास करोड़ों हैं, इसका मतलब है आप बिना डर के, बिना चिंता के वो जिंदगी जी सकें जो आपने सोची थी। और वो तभी मुमकिन है जब आप खुद से जीतें, अंदर के दुश्मन से। अपने माइंडसेट को मास्टर कीजिए, रोज शुक्रगुजारी की आदत डालिए। पैसा कमाने से ज्यादा पर्पस की सोचिए, निवेश कीजिए समझदारी और भरोसे के साथ। और याद रखिए, अनशेकेबल बनना कोई गोल नहीं, ये आपकी आइडेंटिटी है। आप जीत सकते हैं अपने डर से, अपने हालात से, अपने संदेह से। पर एक शर्त है, आपको खुद से वादा करना होगा कि अब से मैं अंदर के दुश्मन को चुप कर दूंगा। अगर इस पूरी सीरीज ने आपकी सोच बदली है तो कमेंट करें, मैं अनशेकेबल हूं। इस किताब से आपने क्या सीखा, नीचे शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये आपका आत्मनिर्माण केंद्र है। अब डरने का नहीं, अडिग बनने का समय है। अब आप हैं अनशेकेबल।